शुभमन गिल की स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि शुभमन गिल का यहाँ पे क्या कहना है कि क्यों इंडिया ये मैच हारी है। भाई लोग देखो, शुभमन गिल ने भी वही कहा है जो हमने यहाँ पे देखा है। आप यहाँ पे बात कर लो, इंडिया की फील्डिंग खराब थी। गिल ने कहा कि हाँ, हमारी फील्डिंग यहाँ पे खराब थी। आप यहाँ पे कह लो कि भाई हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर फ्लॉप हुए हैं इंग्लैंड टूर के पहले मैच में। शुभमन गिल ने कहा यहाँ पे हाँ। एंड कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने सारी चीजें जो गलतियां हुई थी वो सारा चीज यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्ट किया है। और कह सकते हो एज अ कैप्टन, एज अ यंग कैप्टन शुभमन गिल ने ये सारी चीजें यहाँ पे मानी है कि हमने बहुत ज्यादा गलतियां करी है। और देखो, मैं शुभमन गिल को उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई कैचेस छोड़ना शुभमन गिल के हाथ में नहीं था कि भाई प्लेयर्स जो है जानबूझ के कैचेस छोड़ रहे हैं। उसका ब्लेम भी आप कैप्टन पे दे दो। खैर, शुभमन गिल ने क्या कहा है भाई लोग, उसको लेके एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मैच हम लोग हारे हैं, एक्चुअली में क्यों हारे हैं। और शुभमन गिल ने भाई किसको लेके तारीफ की है, उसको लेके भी बात कर लेते हैं। देखो भाई लोग, अगर आप लोग मेरे से पूछो तो ये मैच भारत के हाथ में भाई लोग चौथे दिन के, समझ रहे हो, चौथे दिन के मतलब थर्ड सेशन तक जो है हमारे हाथ में था, जब केएल राहुल ऋषभ पंत की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है वो लग गई थी। और आपको पता है शुभमन गिल ने यहाँ पे क्या पॉइंट आउट किया, स्पेशली उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि भाई जब हमारी बैटिंग चल रही थी, जब हम लोग ऑल आउट नहीं हुए थे, हमारे माइंड में ये था कि हम जो है इस मैच को डिक्लेयर देते। और आपको पता है कितने रन का टारगेट शुभमन गिल ने माइंड में बनाया था डिक्लेयर के लिए? 435 रन। शुभमन गिल ने स्टेटमेंट में ये कहा, यहाँ पे प्रेस को ये इंटरव्यू में, कि हमने सोचा था 430 435 रन अगर हम बना लेते तो हम लोग डिक्लेयर देते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पाया। और इस मिडिल ऑर्डर प्लेयर में आता कौन है भाई लोग? इस मिडिल ऑर्डर प्लेयर में आता है आपका करुण नायर। इस मिडिल ऑर्डर प्लेयर में आता है आपका भाई शार्दुल ठाकुर। इस मिडिल ऑर्डर प्लेयर में आपका आता है रविंद्र जडेजा। उसके बाद भाई लोग मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा। तो कहीं ना कहीं आप सोचो, भारत मतलब एक टाइम पे जो है ना बहुत अच्छे पोजीशन पे थी, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे थी। वहां से सिर्फ 37 रन पे अपने बाकी के जो 6 विकेट है वो गवा देते हैं। एंड आप सोचो ऋषभ पंत और केएल राहुल की वो पार्टनरशिप नहीं लगी होती तो कहीं ना कहीं भारत जो है बहुत कम रन स्कोर पे जो है वो जाते। और शुभमन गिल ने एक्चुअली यही पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर वो रन ज्यादा जोड़ नहीं पाए। 430-35 रन यहाँ पे ठीक था हमारे लिए फाइट करने के लिए, लेकिन वो हमारे प्लेयर से हो नहीं पाया। और करुण नायर पहले मतलब इनिंग में भी फ्लॉप रहे, दूसरे इनिंग में भी उसने कुछ खास किया नहीं। उसके अलावा दूसरा रीजन जो है शुभमन गिल ने ये बताया कि भाई भारत जो ये मैच हारी है, इस मैच में सबसे बड़ा कारण यहाँ पे जो है मिसफील्डिंग जो है वो रही है। चाहे आप पहले इनिंग में रविंद्र जडेजा के हाथों से जो कैचेस छूटे उनको लेके बात करो, चाहे यशस्वी जायसवाल को लेके बात करो। मतलब यशस्वी जायसवाल तो पहले इनिंग से लेके भाई लास्ट इनिंग तक कैच छोड़ रहा था। आज भी एक कैच जो है भाई लोग, किसका शायद बेन डकेट का कैच था, ये जैक क्रॉली का कैच था, वो कैच वहां पे उसने छोड़ दिया था। आप सोचो उसके बाद यहाँ पे 100 रन की पार्टनरशिप एक्स्ट्रा और लग जाती है। तो कहीं न कहीं कह सकते हो भाई वो कैचेस जो छूटे, वो और जो हमारी मिडल ऑर्डर प्लेयर फ्लॉप हुई है, वो 2 मेन कारण है यहाँ पे भारत की हार का। और भाई शुभमन गिल लिटरली चीज़ों को एक्सेप्ट करें और कहा है कि ये मैच हम लोग जीत सकते थे, इस मैच में हम लोग थे, हमारे प्लेयर्स ने रन्स भी बनाए थे और हमने सोचा नहीं था इतनी अच्छी क्रिकेट हम यहाँ पे आके खेलेंगे। लेकिन कभी-कभी फैसले आपके फेवर में नहीं जाती है और छोटी-छोटी चीज़ों से है वो आपको हरा के चली जाती है। एंड शुभमन गिल ने भाई लोग ये बात एक्सेप्ट करी है, इतनी कम उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, शुभमन गिल यहाँ से हो सकता है आपको नेक्स्ट मैचेस में वो बहुत सारे प्लेयर जो यूज़लेस बॉलर थे हमारे इस मैच के अंदर, जैसे आप एक तो शार्दुल ठाकुर का ले लो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने भाई इस मैच में ज़्यादा स्पेल नहीं डाले, समझ रहे हो? क्योंकि उसका स्पेल ऐसा था, उसको रन्स पड़ रहे थे। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा वो तो भाई दोनों हाथ से रन बहा रहा था। तो ये कहीं न कहीं शुभमन गिल कंसीडर करेंगे। अगले मैच में शुभमन गिल ने कहा कि हम कुछ बेटर चेंजेस के साथ में आएँगे। और जसप्रीत बुमराह को लेके भाई लोग शुभमन गिल ने फाइनली कहा है कि जसप्रीत बुमराह अभी फिलहाल के लिए तो रेस्ट है, हमारा 2 तारीख से मैच है, तो फिलहाल 7-8 दिन रेस्ट है। जब मैच क्लोज़ आएगा तब हम लोग जो है जसप्रीत बुमराह को लेके यहाँ पे फैसला लेंगे कि जसप्रीत बुमराह ये मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो कह सकते हो इस मैच का भाई लोग पूरा-पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया। भाई भले ही प्लेयर को बुरा लगे, अच्छा लगे, शुभमन गिल ने जो चीज़ें थी, वो इन्होंने यहाँ पे कह दिया।